हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर्मेट BBMKU के स्टूडेंट्स के लिए। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स, BBMKU के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट जिनका AEC 1 इंग्लिश है। कल आपका एग्ज़ाम है और हाँ, आपको AEC 1 इंग्लिश में टोटल 5 यूनिट्स पढ़ना है ना। 5 यूनिट्स में आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ग्रुप A एंड ग्रुप B, दो ग्रुप्स में क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप A में क्या होगा, 5 क्वेश्चंस होगा जिसका 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी करेगा। आपका 5 क्वेश्चन होगा और फिर आपको लॉन्ग में 3 क्वेश्चंस करना है, 15 मार्क्स ईच का, टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स, जैसे कि आपको 5 यूनिट्स में एक यूनिट जो लास्ट वाला यूनिट है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आपको रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड नोट मेकिंग, ये 4 चीज़ आपको राइटिंग स्किल्स में दिया गया है। तो ऐसे तो आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ना है क्योंकि आपको 5 यूनिट्स पूरा पढ़ना है अच्छे से, लेकिन उन 5 यूनिट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और फॉर्मेट है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है आंसर करते वक्त। हो सकता है कि शायद रिपोर्ट राइटिंग आए, लेटर आए, तो उन सब का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। नोट मेकिंग कैसे करते हैं, एप्रीविएशन कैसे लिखते हैं। फिर अच्छा, नोट मेकिंग जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि राइट नोट एंड ऑल्सो समराइज द पैराग्राफ। तो जब समरी भी आपको लिखनी आए तो नोट मेकिंग के साथ आप समरी भी ज़रूर लिखें। चलिए तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो देखेंगे ही, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर में आया था और कैसे उसको आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वॉज इनॉग्रेटेड इन योर टाउन बाय द हेल्थ मिनिस्टर। As a reporter from the Hindu, write a brief report on the same to be published on the newspaper। क्या लिखना है, क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, ध्यान से। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिले फिर आपको देखना है कि क्या लिखना है, रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखने आए तो आपको याद होना चाहिए कि रिपोर्ट जब हम लोग लिखते हैं, तो रिपोर्ट हम लोग किस चीज़ की लिखते हैं। रिपोर्ट का मतलब होता है विवरण। जो चीज़ मतलब जो घटित घटना है या जो हैपेंड हो चुका है उसको हम लोग लिखते हैं, उसका विवरण देते हैं। जो हमने देखा है, सुना है या कहीं पढ़ा है उसको हम लोग किसी और को बता रहे हैं। तो वो चीज़ हो चुका है, वो घटना हो चुका है, तो उसको हम लोग रिपोर्ट लिखने के टाइम बात क्या ध्यान में रखनी है कि रिपोर्ट जो होगा वो पास्ट टेंस में लिखना है। रिपोर्ट जो हम लोग लिख रहे हो वो पैसिव वॉइस में होगा। आप ध्यान रखेंगे लिखते टाइम कि पैसिव वॉइस में लिखेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। डायरेक्ट स्पीच में नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच होगा। रिपोर्ट का जो हम लोग का लैंग्वेज होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। रिपोर्ट लिखते के टाइम जब रिपोर्ट लिखने वाले होंगे तो फिर रिपोर्ट पास्ट टेंस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। रिपोर्ट लिखना है तो ये 3 बात आपको ध्यान में रखना है। अब जब ये 3 हमें पता हो तो हमें ये देखना है कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले जब हम न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो क्या रहता है, बड़ा बड़ा सा हेडलाइन रहता है। तो एक रिपोर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हेडलाइन, हेडिंग, एक बहुत सुंदर सा हेडिंग। उसके बाद कौन रिपोर्ट लिख रहा है, क्योंकि आपको एज ए रिपोर्टर नया रिपोर्ट लिखना है, तो रिपोर्ट कौन लिख रहा है। हेडिंग के बाद आता है बाय लाइन, जिसमें रिपोर्टर का नेम और उसका डेजिग्नेशन रहता है। फिर आता है न्यूज़पेपर में आप हमेशा देखते होंगे ना कि सबसे पहले लिखा रहता है यहाँ पर प्लेस, फिर कॉमा देके लिखा रहता है डेट, फिर कोलॉन, ऐसे रहता है। तो आपको प्लेस और डेट लिखना है। उसके बाद फिर आपको रिपोर्ट का शुरुआत करना है। जब हम लोग रिपोर्ट लिखेंगे, एग्जाम्पल से देखते हैं, कल ही आपका एग्ज़ाम है। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये 3 बात, और आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। बाकी टॉपिक कोई भी आए आप रिपोर्ट लिख पाएंगे अच्छे से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सबसे पहले आपको एक हेडिंग लिखना है। क्या हो रहा था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड, ठीक है। ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये हेडिंग है और यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बाय लाइन जो होता है मतलब बाय होम, यहाँ पर हेडिंग बीचों बीच सेंटर ऑफ द पेज में हेडिंग होगा। उसके बाद बाय लाइन लिखेंगे। बाय लाइन मतलब यहाँ पर नीचे में बाय लाइन नहीं लिख देंगे। बाय लाइन का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर नेम ऑफ द रिपोर्टर लिखना है और उसका डेजिग्नेशन लिखना है। अब नेम ऑफ द रिपोर्टर एंड डेजिग्नेशन तो क्वेश्चन में दिया नहीं था। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, कोई भी नेम XYZ
और डेजिग्नेशन की जगह में आप रिपोर्टर ऑफ लिखा हुआ है ना कौन से न्यूज़पेपर का, तो वो न्यूज़पेपर का नेम। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लेस, और फिर यहाँ पर लिखेंगे डेट, ठीक है, फिर कॉलन देंगे। अब जब हम शुरुआत करेंगे, जो लीडिंग सेंटेंस होगा रिपोर्ट का, तो लीडिंग सेंटेंस में हम बार बार बताते आ रहे हैं वो वाला फर्स्ट क्लास से कि क्या करना है। फर्स्ट वाला जो लीडिंग पैराग्राफ होगा उसमें हमें कुछ बातों का आंसर मिलना चाहिए, ऐसा लिखना है। फर्स्ट 2 या 3 सेंटेंस, जैसा कि क्या हुआ था, कब हुआ था, और किन कौन कौन वहाँ प्रेजेंट थे, कैसे हुआ था, वो सारा कुछ। तो क्या हुआ था, स्वास्थ्य सुरभि या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वॉज इनॉग्रेटेड किनके द्वारा, बाय राम प्रकाश चौधरी द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर हेल्थ। कब हुआ था, ऑन फ्राइडे। इतना बात पता चल गया। उसके बाद शुरू करेंगे डिटेल्ड ऑफ द इवेंट, क्या हुआ था, क्या क्या हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ है, कितने कितने चैम्बर्स है, क्या क्या फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे, क्या क्या फ्री सुविधा मिलेगा पेशेंट को, वो सारा लिखना होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है, अगर 15 मार्क्स में आपको आए तो इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे पहले आपको हेडलाइन सेंटर ऑफ द पेज में देना है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बाई लाइन आपको नीचे लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है। उसके बाद आपको प्लेस और डेट, फिर आपको शुरुआत करना है फर्स्ट 2 से, और 2-3 लाइन में आपको लिखना है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको डिटेल ऑफ द इवेंट देना है। तो आपको फुल मार्क्स रिपोर्ट राइटिंग में ज़रूर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एज यू वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन यू हैपेंड टू विटनेस an accident at an unmanned level crossing. As the reporter of a newspaper, write a report on the accident including details of the number of people injured and the extent of damage caused. आपको रिपोर्ट लिखना है एक्सीडेंट वाला। 3 बात तो हमें पता है, पास्ट टेंस में होगा, पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, और हेडिंग है मतलब कि हेडलाइन और बायलाइन और प्लेस और डेट। ठीक, रिपोर्ट लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अच्छा सा टॉपिक आई कैची, 56 इंजर्ड इन ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली कोलाइजन। आप देखिए ये टॉपिक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, कोई भी अट्रैक्टिव सा टॉपिक आपको सोचकर यहाँ पर लिखना है। बाय लाइन बगल में नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है, आपको इसको यहाँ पर लिखना है नीचे। फिर आप प्लेस लिखेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे। उसके बाद आप शुरुआत करेंगे कि क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था। और देख रहे हैं ना हर जगह पैसिव वॉइस यूज़ हो रहा है। आप हर जगह नोटिस कर पा रहे होंगे कि दी कॉरेस्पॉन्डेंट वॉज ट्रैवलिंग टू कानपुर बाय दी लखनऊ शताब्दी व्हेन इट हिट अ ट्रैक्टर ट्रॉली एट एन अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग आफ्टर खुर्जा स्टेशन। तो ये सब आपको खुद से माइंड मैपिंग करके प्रिपेयर करना है, उसके बाद ही लिखने रिपोर्ट। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फॉर्मेट आपके दिमाग में आ जाएगा, माइंड मैपिंग करना है कि क्या क्या लिखना है आपको। अगर आप वैसे चाहें तो पेंसिल से कहीं पर साइड में लिख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको अपने रिपोर्ट में मेंशन करना है। उसके बाद से फिर तुरंत फ्रेम करके अपना सेंटेंस रिपोर्ट लिख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या आया हुआ था। देखिए, यू आर ए रिपोर्टर ऑफ ए न्यूज़पेपर, यू विजिटेड फ्लड स्ट्राइकन एरियाज ऑफ नॉर्थ बिहार और राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन अबाउट 125 to 150 वर्ड्स फॉर योर न्यूज़पेपर। आप एक रिपोर्टर हैं और आप किसी फ्लड स्ट्राइकन एरियाज़ में विज़िट कर रहे हैं नॉर्थ बिहार के। अब आपको वहाँ के बारे में रिपोर्ट तैयार करना है। तो देखिए ना, यहाँ पर आपको आपका नेम दिया गया है कि अगर आप रिपोर्टर हैं, नेम, या न्यूज़पेपर का नेम भी नहीं दिया गया है, बस आपको क्या दिया गया है, प्लेस का नेम नॉर्थ बिहार। डेट तो आप खुद से लिख सकते हैं, और जो हेडिंग क्या होगा, फ्लड स्ट्राइकन एरियाज़ के बारे में। देखिए, डिवास्टेटिंग अनफ्लड्स, नॉर्थ बिहार ग्रैपल्स विथ सीवियर फ्लडिंग। अट्रैक्टिव से एक हेडिंग देना है, फिर बाय आपको यहाँ पर आपका नेम लिख देना है और डेजिग्नेशन लिख देना है, फिर प्लेस लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट लिखना। ये PYQ था, आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग आपका टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा ये एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे आपको रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट याद होना चाहिए और बस रिपोर्ट कैसे लिखते हैं इतना बात याद रहेगा, तो फिर कोई भी टॉपिक आ जाए आप अच्छे से रिपोर्ट लिख पाइएगा। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने अभी करवाए हैं उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
50 मार्क्स का पेपर होगा। 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं 15 मार्क्स ईच, और 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। क्योंकि आपको यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कि कम्युनिकेशन के बारे में, तो हो सकता है कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करने, उनके टाइप्स लिखने या मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ सकता है। यूनिट 2 में आपको वर्बल, नॉन वर्बल, कुछ बैरियर, स्ट्रैटेजीज कम्युनिकेशन के था। फिर आपको डेफिनेशन में मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशंस या फिर इंटरव्यू क्या होता है, पब्लिक स्पीच क्या होता है, तो सबके लिए रेडी रहना है। आपको 5 यूनिट्स पढ़ना है ना, तो सारा ही पढ़ना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो रिपोर्ट राइटिंग हुआ, लेटर राइटिंग हुआ, तो ये कुछ फॉर्मेट है, बाकी सबका डेफिनेशन तो आपको पढ़ के उसको ध्यान में रखना होगा। देखिए, अगर फॉर्मल लेटर आया, कोई भी फॉर्मल लेटर आया, फॉर्मल लेटर हम लोग कब लिखते हैं? जब हम लोग ऑफिशियली कहीं लेटर लिख रहे हो। फॉर्मल लेटर हो सकता है कि लेटर ऑफ कंप्लेंट आप लिख रहे हो, या आप कोई भी फॉर्मल ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, तो आप कैसे लिखते हैं? फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एड्रेस, योर एड्रेस, फिर आपको डेट लिखना रहता है, फिर रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पर लिखना रहता है कि किनको आप भेज रहे हैं, फिर सैल्यूटेशन, डियर सर और मैडम। उसके बाद फिर लेटर का मेन बॉडी रहता है, जो सब्जेक्ट है वो आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पर जो है फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में योर एड्रेस, डेट, फिर रेसिपिएंट एड्रेस के बाद सैल्यूटेशन से पहले आपको सब्जेक्ट भी मेंशन करना होता है फॉर्मल लेटर में। उसके बाद सैल्यूटेशन आता है, फिर बॉडी आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है। क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो योर्स फेथफुली, सिंसियरली, फिर आपका सिग्नेचर और आपका फुल कैपिटल नेम टाइप्ड। वैसे देखिए, फॉर्मल लेटर में आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट भी आ सकता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी भी आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है फॉर्मल लेटर से, वो होता है लेटर टू दी एडिटर। तो हम लोग यहाँ पर लेटर टू दी एडिटर को प्रैक्टिस करेंगे। बाकी फॉर्मल लेटर का इसी फॉर्मेट पे अगर कोई भी फॉर्मल लेटर आए, कोई भी ऑफिशियल लेटर आए, तो या सेमी ऑफिशियल लेटर हो, बिजनेस लेटर हो, तो वो इसी टाइप से आप लिखेंगे। फॉर्मेट यही होगा। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लेटर टू दी एडिटर। देखिए, लेटर टू दी एडिटर है क्या है कि एन अपील टू रेज अ कंसर्न अबाउट रेकलेस ड्राइविंग। यहाँ पर ड्राइविंग नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ड्राइविंग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पर क्या होता है, ये है हमारा सेंडर्स एड्रेस, ये हुआ सेंडर एड्रेस। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर डेट, डेट के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस। फॉर्मेट यही चल रहा है ना। उसके बाद फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रेजिंग कंसर्न अबाउट रेकलेस ड्राइविंग। फिर रेस्पेक्टेड सर एंड मैम, ये क्या हो गया, ये हो गया सैल्यूटेशन। देखिए यही ना था। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, फिर योर सिग्नेचर, योर टाइप नेम। देखिए, जब भी न्यूज़पेपर के लिए आप लिख रहे हो एडिटर को, तो आपको कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट पैरा जो होता है, देखिए कुछ इसी तरीक़ा से मिलता जुलता लिखिएगा एग्जाम में कि आई वुड लाइक टू रेस्पेक्टफुली ब्रिंग द इशू ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ रेकलेस ड्राइविंग एवरी डे टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ एंड द जनरल पब्लिक थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। क्योंकि आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, तो आपको फर्स्ट में ऐसा जो भी टॉपिक रहा, जो भी सब्जेक्ट रहा, और इसमें फ्रेम करके लिखिएगा। फिर आता है कि क्या क्या दिक्कत है, वो डिटेल में लिखना है। उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी करना है। अच्छा, ये लाइन ज़रूर लिखिएगा कि आई विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू वुड कंसीडर गिविंग माई ओपिनियंस अ पर्टिनेंट स्पॉट इन योर स्टीम डेली न्यूज़पेपर। ये हो गया कि जैसा आप लिखते हैं ना कभी भी लेटर, तो आप आशा करते हैं कि आपका इस जो प्रॉब्लम को छोटा सा कोना उनके न्यूज़पेपर में मिले, ऐसा लिखना। जब लेटर टू दी एडिटर आएगा तभी ऐसा लिखना है। किसी भी फॉर्मल लेटर में न्यूज़पेपर से रिलेटेड ऐसा नहीं लिख देना है। जब लेटर टू दी एडिटर आए तभी लिखना है। फिर आपको थैंकिंग यू, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, योर सिंसियरली, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, योर सिंसियरली या फेथफुली, और आपका नेम, कोई भी जो भी आपका नेम हो। उसके बाद आप अपना डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, क्या, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। और अगर नहीं कोई भी आपका स्पेसिफिक डेजिग्नेशन है तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर देखते हैं। इनफॉर्मल लेटर हम लोग कब लिखते हैं, जब हम अपने ये पर्सनल लेटर होता है, जब हम लोग फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे होते हैं, तो ये इनफॉर्मल लेटर किनको लिखते हैं हम, फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड को। तो इसका जो लैंग्वेज होता है बहुत ही पर्सनल होता है। इसमें सबसे पहले आपको योर एड्रेस लिखना है, फिर आपको डेट लिखना है,
जो लेटर लिख रहे हो उनका एड्रेस यहाँ पर होगा, मतलब सेंडर्स एड्रेस होगा। फिर डेट होगा, सैल्यूटेशन होगा, डियर फ्रेंड्स नेम, या कोई भी मम्मी को, पापा को, किन्हीं को लेटर लिख रहे हो तो वो हो जाएगा इनफॉर्मल लेटर के अंदर। जैसे कि किन्हीं को हमको कॉन्ग्रेचुलेट करना है या फिर किन्हीं को अपने बर्थडे में इनवाइट करना है, तो वो सारा लेटर हो जाएगा, वो सारे ही लेटर इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर आएंगे। फिर बॉडी आएगा। यहाँ पर क्लोजिंग में देखिए बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, पर्सनल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, दैट इज़ लव, फिर बेस्ट विशेज़, फिर योर सिग्नेचर, योर टाइप नेम। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यू आर अ प्रीतम और प्रीतम राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम फॉर हिज न्यू जॉब ऑफर इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स, ही जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। तो सबसे पहला फॉर्मेट ध्यान में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अपना एड्रेस, सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर डियर करके स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। उसके बाद फिर लेटर का बॉडी, फिर बेस्ट विशेस, योर ट्रूली, और फिर अपना नेम। तो ये हुआ इनफॉर्मल लेटर। नोट मेकिंग तो आपको पता है कि पैराग्राफ पढ़ना रहता है। पैराग्राफ में जो सबसे पहले आपको टॉपिक लिख देना है कि कौन सा टॉपिक आप इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसमें, फिर उसमें सब टॉपिक्स आता है, फिर लास्ट में एब्रीविएशन आता है। नोट मेकिंग में ये इंपॉर्टेंट रहता है। सो दैट इज़ इट, वी आर डन विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर्मेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फॉर्मेट थे जो आपको ज़रूर से ध्यान देना है। बाकी 5 यूनिट्स तो अच्छे से ही पढ़ने हैं और कल आपका एग्ज़ाम है। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।